Hello student, a fresh good morning. As you know, we are reading lesson 13. We read out many points of this lesson as Jallianwala Bagh Massacre, non-cooperation movement, Simon Commission, Satyagraha movement, Dandi March, the Government of India Act 1935, the Second World War. Today we are going to read out the Quit India movement, Bharat Chodo Andolan. In March 1942, the British government sent Sir Stafford Cripps to India with proposal for a new constitution. मार्च 1942 में अंग्रेजी सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत में नए संविधान के प्रस्ताव के साथ भेजा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। प्रपोजल क्या होता है? प्रस्ताव। कांग्रेस स्टडीड द क्रिप्स प्रपोजल्स एंड फाउंड देम अनसेटिस्फैक्टरी। कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्ताव का क्या किया? अध्ययन किया और इसे क्या पाया? असंतोषजनक पाया। दोज प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे मानने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। In May 1942, Gandhiji told the British government that India people could sort out their problems in this way. मई 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को बताया कि भारत के लोग अपनी समस्याओं को स्वयं ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनसे का हल निकाल सकते हैं या उनसे निजात पा सकते हैं। The Congress passed Quit India resolution in August 1942. कांग्रेस ने क्या किया? भारत छोड़ो रिसोल्यूशन था प्रस्ताव, एक भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त 1942 में पास किया। इट आस्क्ड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। इसमें अंग्रेजों को या अंग्रेज सरकार को कहा गया था भारत को अति शीघ्र छोड़ने के लिए या शीघ्र ही भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों को कहा गया। गांधी जी आस्क्ड द पीपल डू और डाई इन देयर अटेम्प्ट्स। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का जो रास्ता था अपनाने के लिए कहा। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो पूरे भारत में फैल गया। ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। प्रोमिनेंट होता प्रसिद्ध या विख्यात। सभी विख्यात या प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। द कांग्रेस वाज बैंड एंड पुलिस एंड आर्मी वाज कॉल्ड टू सप्रेस द मूवमेंट। कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाना क्या होता है? प्रतिबंध लगा दिया गया और पुलिस और सेना को आंदोलन कुचलने के लिए कहा गया। The people fought very bravely even when their leaders were inside jail. लोग बड़ी ही बहादुरता के साथ लड़े जब उनके नेता जेल में थे। सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्विस। सुभाष चंद्र बोस को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ही वांटेड डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रहार करना चाहते थे या सीधा प्रहार करना चाहते थे उनके खिलाफ। ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने इंडियन भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई या आज़ाद हिंद फौज। उसे क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। की स्थापना की विद द इंडियन सोल्जर। भारतीय सिपाहियों के साथ। ही गेव द फेमस स्लोगन। उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, जय हिंद एंड दिल्ली चलो। उन्होंने कौन सा नारा दिया? जय हिंद और दिल्ली चलो का। गिव मी हिज स्लोगन, गिव मी यूर वर्ल्ड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने क्या नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंस्पायर्ड मैनी पीपल्स टू जंप इनटू द फ्रीडम मूवमेंट।
ये जो नारा था उनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे से अनेक लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने के लिए क्या किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। वो क्या किया जाते थे, वो प्यार से नेताजी के नाम से पुकारे जाते थे या प्रसिद्ध थे। इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत। द ब्रिटिश एम्पायर नाउ realized that there was no other way but to free India. अंग्रेजी साम्राज्य ने अनुभव कर लिया था कि अब भारत को आज़ाद करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। After the end of the Second World War in 1945, the British Prime Minister Clement Attlee sent a cabinet mission to India in 1946. सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इट वॉज ए प्रपोजल टू फॉर्म एन अंतरिम गवर्नमेंट। यह एक प्रस्ताव था एक अंतरिम सरकार बनाने का। द अंतरिम गवर्नमेंट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसका नेतृत्व किया गया। द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। और मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। एज ए रिजल्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं दंगे, स्टार्टेड इन मैनी पार्ट्स। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम दंगे भारत के कई स्थानों में शुरू हो गए। फाइनली ए पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू सेपरेट नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। अंत में क्या हुआ, भारत का हिंदू और मुसलमान, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन हो गया। वाज डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। ये किसके द्वारा घोषणा की गई, माउंटबेटन द्वारा। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया फाइनली बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो गया। ओके स्टूडेंट, आवर लेसन हैव बीन कंप्लीटेड। आई होप you enjoyed this lesson and you should read out it carefully. Bye student.